हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हर एक छोटी बड़ी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम बात करने वाले हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। सिंपल शब्दों में कहूँ तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट से लेकर कस्टमर तक पहुँचने तक का सफ़र तय करता है। उसमें प्लानिंग, सोर्सिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी, इवन प्रोडक्ट का रिटर्न प्रोसेस भी शामिल होता है। मतलब हम जो भी चीज़ मार्केट में देखते हैं, चाहे वो एक पेन हो या फिर मोबाइल फ़ोन जो अभी आपके हाथ में है, वो कैसे बनता है, कहाँ से आता है और हमें कैसे मिलता है, ये सब कुछ सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। इमेजिन करिए आप अपने फेवरेट चॉकलेट बार को ख़रीद रहे हैं। अब ये चॉकलेट कैसे बनी, क्या क्या रॉ मटेरियल यूज हुआ, कहाँ से आया, फैक्ट्री में कैसे बना और हमारे पास तक ये कैसे आया, ये पूरा प्रोसेस SCM के अंडर आता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि SCM का बेसिक क्या है, ये कैसे काम करता है और बिजनेस के लिए क्यों इतना एसेंशियल है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को। प्लानिंग। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पहला और बहुत ही ज़रूरी स्टेप है प्लानिंग। प्लानिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि कितना प्रोडक्ट बनाना है, किन मटेरियल्स की ज़रूरत है और ये कैसे मैनेज किया जाएगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, डिमांड फोरकास्टिंग। ये समझाता है कि कितना डिमांड होगी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल, इसमें मटेरियल्स और प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन करना होता है। थर्ड, रिसोर्स एलोकेशन। सही रिसोर्स को सही तरीके से यूज करते हैं। हमारे पास जो भी रिसोर्स होते हैं उन्हें हम अच्छे से यूज करते हैं, तभी वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसा अगर आप चॉकलेट बना रहे हैं तो प्लानिंग में ये डिसाइड होगा कि कितना कोको, शुगर और मिल्क पाउडर लगेगा और कब तक स्टॉक में चाहिए। दूसरा पॉइंट है सोर्सिंग। अब आता है सोर्सिंग। इस स्टेज में हम सप्लायर से मटेरियल खरीदते हैं जो हमारे प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी होता है। इसमें कुछ की पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। सप्लायर का सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें एक अच्छा सप्लायर मिलना और या फिर ढूंढना हमें चाहिए होता है। इसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल। ये इंश्योर करता है कि मटेरियल की क्वालिटी क्या है। तीसरा है कॉस्ट मैनेजमेंट। मटेरियल का कॉस्ट कंट्रोल करना ताकि फाइनल प्रोडक्ट महंगा ना हो, क्योंकि अगर प्रोडक्ट महंगा हो गया तो मार्केट में उसका वैल्यू ज़्यादा होगा और कस्टमर कम परचेस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि अगर आपको हाई प्रोडक्ट क्वालिटी वाला चाहिए तो आपको एक रिलायबल सप्लायर का होना बहुत ज़रूरी होता है जो क्वालिटी को मेंटेन करे और टाइम से आपको डिलीवरी भी दे। तीसरा स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि प्रोडक्ट को एक्चुअली बनाना। इसमें कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। प्रोडक्शन प्रोसेस, कैसे और कितने स्टेप में प्रोडक्ट को ख़त्म करना है। क्वालिटी अश्योर, हर स्टेज पर प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना है कि कहीं प्रोडक्ट ख़राब ना हो। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। प्रोडक्ट को टाइमली रेडी करना है। आपको ये कंफर्म करना होगा कि एक प्रोडक्ट कम से कम टाइम में या फिर उसके दिए हुए टाइम में वो प्रोडक्ट रेडी हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि चॉकलेट के केस में मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होगा इंग्रेडिएंट को मिक्स करना, चॉकलेट बार का शेप देना और उन्हें पैक करना। अब बारी है डिलीवरी की। मैन्युफैक्चरिंग के बाद प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना होता है। इसमें कुछ की पॉइंट हैं जो आपको डिलीवरी में याद रखने चाहिए। लॉजिस्टिक, प्रोडक्ट को स्टोर या फिर कस्टमर तक ट्रांसपोर्ट करना। फिर आता है वेयर हाउसिंग, स्टोर का मैनेजमेंट करना जब तक प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता है। इन्वेंट्री ट्रैकिंग, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और स्टॉक चेक करते रहना चाहिए कि वो प्रोडक्ट आपकी इन्वेंट्री में है या नहीं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, चॉकलेट को स्टोर तक या फिर कस्टमर के घर तक पहुंचाना और ये इंश्योर करना कि वो फ्रेश और क्वालिटी मेंटेन करें। आखिरी और एक ज़रूरी स्टेप है रिटर्न मैनेजमेंट। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है या फिर प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट होता है तो उसे वापस लेना भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। इसमें कुछ की
पॉइंट हैं जो हमें याद रखने चाहिए। रिटर्न पॉलिसी, क्लियर और फेयर रिटर्न पॉलिसी होना एक बहुत ही ज़रूरी है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रिटर्न का प्रोसेस आसान और कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए। रिवर्स लॉजिस्टिक, प्रोडक्ट को वापस लाके प्रोसेस करना या रीयूज करना। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, अगर किसी कस्टमर ने डिफेक्टिव चॉकलेट रिटर्न किया है तो उसका रिप्लेसमेंट या फिर रिफंड पॉलिसी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आती है और कस्टमर को सही प्रोडक्ट रिटर्न या फिर उसके पैसे उसे रिटर्न करवाना होता है। तो दोस्तों ये हो गए बेसिक स्टेज। लेकिन एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट से क्या बेनिफिट होते हैं? कॉस्ट सेविंग, सही प्लानिंग और सोर्सिंग के साथ कॉस्ट रिड्यूस होना बहुत ज़रूरी होता है। बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी कंट्रोल से कस्टमर हैप्पी रहते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। इम्प्रूव्ड इफ़िशियंसी, जब हर स्टेज स्मूथ हो तो प्रोडक्शन और डिलीवरी जल्दी और इफ़िशियंसी होती है। तो ये था हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ओवरव्यू, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इस टॉपिक पे आप और डिटेल में वीडियो देखना चाहेंगे क्या।